सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी इधर की उधर की जाने जहां किधर किधर की खबर लेकर आपके पास परोसते हैं। रात के 8 बज रहे हैं और ज्येष्ठ की आज अमावस्या चंद्रमा आज दिखाई नहीं देता, बिल्कुल शून्य हो जाता है। ऐसे समय में सादर जय जयंत आज की शुरुआत करते हैं। बहुत पावन दिन है। शतार स्वर से आज के दिन उतरकर अजितनाथ भगवान के रूप में गर्भ में आते हैं और अयोध्या में एक बार फिर शंखनाद हो जाता है। आज उसकी बात करते हैं, पर आज बात कर रहे हैं हम पिछले 8-10 बरस के बाद एक बार फिर कर्मों की निर्जरा का दिल्ली वालों को अवसर आया है। दृश्य देख रहे हैं आप दिल्ली के जागृति एनक्लेव दिगंबर जैन मंदिर से, जहां पर आचार्य श्री सुनील सागर जी जंगल वाले फक्कड़ वाले बाबा के 60 संघ, जो 60 पिच्छी वाला संघ है, वह आया हुआ है। उसी में मुनि श्री समत्त सागर जी की संलेखना के बाद समाधि की ओर बढ़ते जा रहे हैं। परसों से कुछ नहीं ग्रहण किया है और इस समय पूरा संघ वैयावृत्ति में लगा हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं, भेद विज्ञान करने की एक चेतनता के अंदर उद्बोधन चलते हैं। आकुलता विकलता सब समाप्त होती है। जैसे इस आत्मा के ऊपर शरीर रूपी वस्त्र जैसे आप पहनते हैं, सुबह पहनते हैं, शाम को उतारते हैं, ऐसी काया है। आत्मा के ऊपर यह काया एक वस्त्र के रूप में है। जन्म के साथ आती है और मृत्यु जब कहते हैं तो यह शरीर यही वस्त्र जाते हैं और आत्मा चल दी देती है अपनी अगली यात्रा के लिए। जैसे ट्रेन आती है, एक एक स्टेशन पर लोग उतरते जाते हैं, यात्रा जारी रहती है। भेद विज्ञान करते हैं, राग द्वेष मोह सब रहता है। कल इन्होंने सबसे क्षमा मांगते हुए अपने सब रूप से एक शांत भाव, कहीं से कोई द्वेष नहीं, किसी से यही तो कर्म निर्जरा का स्वभाव है। अंतिम समय में इस तरीके से बढ़ते हैं तो कहते हैं एक अच्छे ऊंचे रास्ते पर पहुंचने की एक प्रयास शुरू हो जाते हैं। और जो इनको निर्मल भावों से ऐसी चेतन आत्मा को देखते हैं तो कहते हैं उनके असंख्यात कर्मों की निर्जरा स्वतः होती है। दिल्ली वालों के लिए क्षण बहुत पुनीत हैं, पावन है, पुण्यवर्धन है। किसी साधु को देखिए किस तरीके से वह इस आगे बढ़ रहा है। आचार्य संघ पूरा उनकी वैयावृत्ति में लगा है। गुरुवर संबोधन दे रहे हैं, बहुत कुछ किंतु परंतु कुछ नहीं हो रहा है। सारे विकल्पों से रहित होकर एक आत्मा संलेखन के बाद समाधि की ओर बढ़ चलती है। कोई परेशानी नहीं होती। इस मृत्यु को कहते हैं एक महोत्सव बनाने की यात्रा कर कर इसे परिपूर्ण की जाती है। इनका पूर्व परिचय आज आपको कुछ बताते हैं। आपको मुनि समत्त सागर जी, जिन्हें कल यानी 18 मई ज्येष्ठ कृष्ण कहते हैं काली चौदस, उस दिन दोपहर 12:12 पर मुनि दीक्षा दी गई थी और उससे पूर्वी तीनों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था और कल भी उपवास था और आज भी वही उपवास की कड़ी जारी रही। पूर्ण नाम था हेमंत गांधी जी। जन्म हुआ था 9 फरवरी 1952 को। जन्म हुआ था गुजरात के बलानी मुवाड़ी में और आज भी गुरुवर यानी सुनील सागर जी महाराज इनसे गुजराती में ही बात करते हैं, जैसे उसी में ही ज़्यादा संबोधन देते हैं। पिताजी साकरताल जी और माताजी चंपाबेन थी। इंटर जो उन्होंने करी वह साइंस में 1995 में करी। गृहस्थ अवस्था में इनके 3 पुत्र थे और शुल्लक दीक्षा इनको बगवास प्रतापगढ़ में त्रिमूर्ति पंचबाली तीर्थ में आचार्य श्री द्वारा 2 जुलाई 2020 में दी गई। दृश्य देख रहे हैं आप, चैनल महालक्ष्मी ने सुबह दोपहर शाम लगातार कुछ चित्र आपके लिए समूहकर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। संबोधन और कर्मों की निर्जरा से बढ़ते समाधि की ओर ऐसी भावना बहें, यह निर्विकल्प रूप से उनकी यात्रा संपूर्ण हो। इसी भावना दर्शन करिए दिल्ली वालों, एक बार आएंगे, कहते हैं दर्शन करके दीदार हो जाते हैं। असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर जाते हैं, पुण्यों का अर्जन सर्जन करते हैं और अपनी भी कुछ वैराग्य की भावना इस ओर बलवती होती है। इंतज़ार करिए, मत आइए जल्द से जल्द जागृति एनक्लेव मंदिर पूर्वी दिल्ली में कड़कड़डुमा के पास दिल्ली में। सूरत 17 मई के दृश्य। जब तक एक रहोगे कोई हिम्मत नहीं उस पर्वत को हिला दे, और जब जो पर्वत है खंड खंड बढ़ जाता है तो हर कोई उस पर अपना झंडा गाड़ देता है।
जगह जगह जैनों के तीर्थ आज भी इसलिए लुट रहे हैं। और ये दृश्य देख रहे हैं सूरत, जो भी शिखर जी आंदोलन समय कितना लाखों की भीड़ यहाँ पर एक साथ इकट्ठी थी। आज आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया कुछ पटेल बंधुओं द्वारा, मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। 17 मई की घटना है, आज से 2 दिन पहले की। कहीं जैन समाज में वह चेतनता नहीं आई, मैं ये तू ये वो ये बटे बटे रहोगे तो भाई हम सब ऐसे ही ख़त्म होते जाएंगे। वह इतिहास 7वीं सदी से शुरू हुआ था और आज 21वीं सदी में भी बदस्तूर जारी है। तब गर्दनें उड़ाई जाती थी, आज जब मंदिर ख़त्म किए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। जिसकी मर्जी है बीच से दीवार निकाल लेता है, रास्ता निकाल लेता है और हमारे अधिकृत मंदिरों को अपने अनधिकृत से कब्जे की शुरुआत, चाहे वह गोमटगिरी की बात कर रहे हो या सूरत में इस मंदिर की बात कर रहे हो। जब तक एक नहीं रहेंगे जरूर जरूर खंड खंड हम होते रहेंगे और खंड खंड करने के बाद दूसरे अपने झंडे काटते रहेंगे। देखते रहना, यह जैन होगा। इस तरीके से हम जो गिरावट का दौर है उसके कसूरवार कोई और बाहर वाला नहीं है, केवल हम हैं, क्योंकि हमारी एकता आज खंड खंड हो रही है। और इसी तरह एक खबर खत्म नहीं होती है, दूसरी जगह कब्जे शुरू हो जाते हैं। जागते रहो और जगाओ, एकता का बिगुल बजाओ और अपने अपने तीरथ को बचाने के लिए कमर कसकर जुट जाओ। हाँ, आज ही शुरू होने थे बमहोरी के पंचकलनक नियापक श्रमण समता सागर जी मुनिराज के सानिध्य में हाँ स्थगित हो गए हैं। प्रकोप बरसात का, इंसानी किसी तकलीफ को तो दूर कर सकते हो, उपसर्ग को दूर करते हो, पर जब प्रकृति की विपदा आती है तो इंसान भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है, टूट जाता है। और वही याद यहाँ पर तूफान ओलावृष्टि ने सब कुछ तबाह कर दिया। जैसे ये दृश्य आप देख रहे हैं, परसों मध्याह्न के थे और उसके बाद सब कुछ, सारा टेंट पंडाल सब कुछ तहस नहस हो गया उस भयंकर ओलावृष्टि में। इस पर समता सागर जी महाराज ने स्पष्ट कुछ टिप्पणी की, जरा आपको चैनल महालक्ष्मी वह सुनाता है। सुनिए जरा और देखिए दृश्य ओलावृष्टि और वहाँ की किस तरह विध्वंस हुआ पंडाल। नियापक श्रमण मुनिषी समता सागर जी ने कहा कि इंसान को तो नियंत्रित कर सकता है, लेकिन प्रकृति को नहीं कर सकता। समय समय पर प्रकृति यह साबित कर देती है कि इंसान कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, उससे बड़ी प्रकृति है। आंधी तूफान और ओलावृष्टि यह प्रकृति के स्वाभाविक परिणमन है। इंसान भले ही भेदभाव कर सकता है, लेकिन प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती। प्राकृतिक प्रकोप ना हो, जनधन की हानि ना हो, इसी भावना से धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। लेकिन जो परसों मध्याह्न काल में बारिश ओलावृष्टि होकर तेज आंधी चली, उससे ना केवल फसल को काफ़ी नुकसान हुआ, बल्कि बड़े बड़े वृक्ष भी धराशायी हो गए। इससे क्षेत्र के किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पंचकल्याणक महोत्सव के पंच पंडाल जो है मंच पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पानी से भर गया। इसी कारण से इस पंचकल्याण की तिथि को आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है। समय अनुसार आगे की तिथि घोषित की जाएगी। आज बस इतना ही, और कल सुबह एक IAS युवा जैन महिला की बात करेंगे, जिसने पूरे देश के अंदर जैन समाज को गौरवान्वित किया है और प्रशासनिक अधिकारियों भी। सादर जय जिनेंद्र।